जय हिंद, गुड इवनिंग सभी साथियों को। और अच्छे होंगे आप लोग, तभी तो पढ़ रही होइएगा। और इस चैनल पे आज आपका तीसरा एपिसोड बिहार एसएससी जीडी के लिए बिहार एसएससी के भी इस पर डाला जाता है, इसलिए बिहार एसएससी बोला गया है। बिहार एसएससी जीडी के लिए स्पेशल ये क्वेश्चन सब है जो आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। और आप लोग इसी चैनल पे एसएससी जीडी के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। 100% मैथ के लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। 100% आपका तैयारी इस चैनल से हो जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। और थोड़े ये 2 वीडियो इसी चैप्टर से बनी है और तीसरा वीडियो मैं इस चैप्टर से बनाता हूं, क्योंकि इस चैप्टर से आपको 4 नंबर, इस चैप्टर से आपको 4 नंबर की क्वेश्चन, आपको 4 या 5 नंबर आपको लाभ मिलने वाली है। तो आपको ये लास्ट वीडियो इस चैप्टर की होगी, इसके बाद नेक्स्ट बताया जाएगा, ठीक ना। तो आप देखिए, थोड़ा हार्ड होगा ये वाला वीडियो, थोड़ा हार्ड होगी। आप इसको देखते चलेंगे, समझते चलेंगे और सारा क्वेश्चन हो जाएगा। हार्ड क्या होगा, सब एक ही तरह के क्वेश्चन है। कहा, चटर्जी ने एक कार खरीदा और उसकी मूल कीमत पर 15% छूट उसे विक्रेता से मिला। चटर्जी ने एक कार खरीदा और 15% उसके छूट उसे विक्रेता से मिला। तब 15% का अगर डिस्काउंट छूट दे दिया जाए तो वह वस्तु 100 में 15 छूट दे देंगे तो कितना में बेचेंगे? 85 में। छूट 15% छूट उसे विक्रेता से मिली तो कितना में खरीद लिया उसे? 85 में। उसने उसे फिर खरीद मूल्य के 20% लाभ पर बेच दिया। ये जो खरीद के लाया, ये खरीद मूल्य के 20% बढ़ा के बेच दिया। 20% प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100, 20 छका 100, 20 पचे 100, क्या 5 से 17 पचे 85 और 17 छका 102, यानी कि 100 की वस्तु 102 में यह सेल किया तो प्रॉफिट कितना हुआ? 2% की प्रॉफिट हुआ। कितने परसेंट की प्रॉफिट हुआ? 2% के। आपको इसमें 1-2 सवाल को मैं और दिखाऊंगा, आप पहले इस सवाल को समझने का कोशिश कीजिए, ठीक। देखिएगा, कहा कि 100 में हमेशा डिस्काउंट एमआरपी पर होता है। तो जैसी छूट की गणना हुआ, इसका मतलब एमआरपी रहा होगा कितना? 100। इसमें 15% एड प्रीमियम यानी कि डिस्काउंट दे दिए, तो 100 में 15 छोड़ दिए तब भी कितना में खरीदे? यानी कि ग्राहक के लिए यह क्रय मूल्य हो जाएगा, जबकि दुकानदार के लिए यह विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो हम खरीद के लाए कितना में? 85 में। और क्रय मूल्य से 20% अधिक में बेचे। जो मैं खरीद के लाएंगे, लाभ कमाने के लिए हमें 100 के अकॉर्डिंग ज्यादा बेचना पड़ेगा, यानी कि 85 का 120%, यानी कि बेचाया कितना में? सेल हुआ 102 में। तो 100 की वस्तु 102 में बेचाया तो प्रॉफिट कितना हुआ? 2। 100 के अकॉर्डिंग लाभ या हानि की गणना हम फिर उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक ना। यानी कि लाभ कितना हुआ? 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया। अगला सवाल देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। दूसरा क्वेश्चन, चटर्जी तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुमेश ने एक माइक्रोवेव ओवन खरीदा। सेम सवाल है। सुमेश ने एक माइक्रोवेव ओवन खरीदा और उसकी वास्तविक कीमत से 10% कम अदा किया। मतलब 100 से 10% कम अदा किया, यानी कि 10% डिस्काउंट दे दिया, यानी कि खरीदा कितना में? तो 90 में। सेम सवाल है। उसने जो कीमत चुकाई थी उससे 30% लाभ पर उसे बेच दिया। इसका 30% लाभ पर तो 130%, प्रतिशत हटाएंगे 2 0, 13 नामा कितना? 117। लाभ या हानि की गणना फिर हम 100 से देखेंगे। तो लाभ कितना हुआ? तो 17% की प्रॉफिट हो गया। 17% की प्रॉफिट, इसमें समझाने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
इसी में थोड़ा अगले सवाल को देखें। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। पंकज ने अंकित मूल्य से 20% छूट पर एक बैग खरीदा। अंकित मूल्य यानी कि MRP पंकज का कितना हो जाएगा 100, उसे 20% छूट पर एक बैग खरीदा, तो 100 का 20% छूट दे दिया, 20% का डिस्काउंट, तो कितना में खरीदा 80 में खरीदा। यदि वह अपने क्रय मूल्य का 150% में बैग बेचता है, क्रय मूल्य के 150% में बैग बेचता है, यानी कि क्रय मूल्य यानी 80 का या 150 काट देंगे 00, 15 8 कितना 120, यह विक्रय मूल्य आ गया। फिर उसे क्रय मूल्य पर 50 रुपया के लाभ होता है। क्रय मूल्य पर कै रुपया के लाभ होता है 50, तो 80 से 120 मेरे अनुसार कितना लाभ 40, सवाल में कितना 50, तो वस्तु का अंकित मूल्य बतलावे, तो वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि 100 क्या है 50 गुने 100 बटा में 40, 20 25 है, 20 दूना 40, 2 से 25, 25 पचे कितना 125, इसका MRP रहा होगा, वस्तु का MRP। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको नोट कीजिए तब तक। हो गया क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन था। नोट कर लिए। अगला सवाल देखेंगे। उदय ने एक टेप रिकॉर्डर, चौथा नंबर सवाल, उदय ने एक टेप रिकॉर्डर उसके विक्रय मूल्य के 9/10 मूल्य में खरीदा। विक्रय मूल्य के 9/10 मूल्य में खरीदा, यानी कि खरीदा कहा था CP 9, विक्रय मूल्य यानी कि SP कितना 10 है। विक्रय मूल्य के 9/10 मूल्य में खरीद कर इसे विक्रय मूल्य के 8% अधिक में बेच दिया। विक्रय मूल्य क्या है इसका 10, विक्रय मूल्य का 8% अधिक में, तो यानी कि 108%, प्रतिशत से बटा में क्या करेंगे 100, 10 से 10 काट देंगे, यानी कि 10.8 इसका विक्रय हुआ, यानी कि 10 विक्रय मूल्य के 9/10 में खरीदा, यानी 9 को क्रय मूल्य 10 विक्रय मूल्य, अब बेचा विक्रय मूल्य के 8% लाभ पर, तो 10 का 108% यानी कि 10.8 रुपया में इसको क्या किया बेचा, तो इसको लाभ क्या हुआ कहा उसका लाभ प्रतिशत, तो लाभ या हानि की गणना ऑलवेज क्रय मूल्य से देखा जाता है, तो क्रय मूल्य से देखेंगे, यानी कि 9 की वस्तु 10.8 में बेचे, यानी कि 1.8 लाभ हुआ, लाभ का प्रतिशत गुने 100, लाभ हानि की गणना ऑलवेज किससे देखा जाता है, तो क्रय मूल्य से, पॉइंट हटाएंगे तो ये को 0 कट जाएगा, ठीक। 9 दूनी 18, यानी कि लाभ कै % हुआ 20% की प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कै % के हुआ 20% की प्रॉफिट हुआ, समझ में आया। अब अगले सवाल को देखेंगे, 5वां नंबर सवाल। पांचवा नंबर सवाल देखिए, हटा दें इसको। पांच नंबर क्वेश्चन देखिएगा। रहीम 21 रुपये में 3 किलोग्राम के भाव से आम खरीदता है। 21 रुपया में 3 केजी, हमेशा ध्यान दीजिएगा रुपया ऊपर वस्तु नीचे, 21 रुपया में 3 किलोग्राम के भाव से आम खरीदा और
50 रुपये में 5 किलोग्राम की भाव से उसे बेच दिया। 50 रुपये में 5 केजी के भाव से उसे क्या किया, बेच दिया। 50 में 5 के भाव से इसे बेच दिया। यदि वह 102 रुपया लाभ कमाना चाहता है तो उसे कितना आम बेचना चाहिए। तो गौर कीजिएगा, यह 21 रुपया में 3 के भाव से आम खरीदा, यानी कि यह क्या है, सीपी है, और यह क्या है, एसपी है। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 21 पचे क्या हो जाएगा, 105, ये क्रयमूल आ गया, और 50 तिहाई कितना हो जाएगा, तो 150, यह विक्रयमूल हो गया। तो ऐसे भी हमें पता चल जाएगा कि क्रयमूल 105 रुपया है और विक्रयमूल 150 रुपया है, तो हमें प्रॉफिट हुआ कै रुपया, तो विक्रयमूल माइनस क्रयमूल कर लेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। क्या रुपया प्रॉफिट आ जाएगा, 45 रुपया प्रॉफिट। मेरे अनुसार 45, सवाल में कहा 102, कितना कहा, 102 रुपया लाभ कमाना चाहता है, तो उसे कितना आम बेचना चाहिए। तो आम केजी में है, 5 तिहाई कितना हो जाएगा, डायरेक्ट हम 15 कर देंगे, 5 तिहाई 15 केजी, ठीक ना। तो यहाँ 102 गुने में 15, अब बटा में क्या हो जाएगा, 45, काट देंगे इसको 5 से, 15 तिहाई 45, 15 से काट देंगे, 3 से कटेगा, 3 तिहाई 9 और 3 चौका 12, यानी कि कै केजी आ जाएगा, कै केजी आम, 34 केजी आम बेचना चाहिए। आपको समझ में आ गया। फिर से एक बार इस सवाल को देखेंगे। 21 रुपये में 3 किलो के भाव से आम खरीदे, क्रय किए, 50 रुपये में 5 के भाव से इसको विक्रय किए, बेचे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए हैं, तब 21 पचे कितना, 105, अब 50 तिहाई कितना, 150, क्रयमूल है 105, अब विक्रयमूल है 150, तब प्रॉफिट कितना है, 45। मेरे अनुसार प्रॉफिट 45 और सवाल में प्रॉफिट दिया है 102, तो जो मेरा 45 है सवाल के 102 है, तो मतलब ये कितना आम खरीदना चाहिए। तो केजी में है तो 5 तिहाई 15, या 3 गुने 5 करे या 5 तिहाई 15 करे, 102 गुने 15 बटा में 45, यानी कै केजी, तो 34 केजी आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिटा दे इसको। छठा नंबर सवाल देखेंगे। एक व्यापारी ने एक घड़ी तथा एक दीवार घड़ी 390 रुपया में खरीदा। एक घड़ी तथा एक दीवार घड़ी 390 रुपया में खरीदा। एलिगेशन मोड वाले सवाल हैं। एक घड़ी तथा एक दीवार घड़ी 390 रुपया में खरीदा। उसने घड़ी को 10% लाभ पर, घड़ी को 10% की लाभ पर, और दीवार घड़ी को 15% लाभ पर बेचा। 15% लाभ पर बेचा, ठीक है, 15% लाभ पर बेचा। उसे कुल 51.50 रुपये लाभ हुआ। उसे 51.50 रुपया लाभ हुआ। घड़ी तथा दीवार घड़ी के मूल्य में क्या अंतर है? तो 390 रुपया का हम 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 39 रुपया आ जाएगा। और 390 रुपया का ही 15% निकालेंगे, 15% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको काट देंगे, बटा में 100 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। 15 नामा 135, 13 15 से 45, 45 55 56 58।
बटा में 10 यानी एक अंक के बाद 58.5 यहाँ से निकाल लीजिएगा आप। तो एक से बड़ा और दूसरे से छोटा यदि बीच वाला हमें दिखाई दे तो मेथड ऑफ एलिगेशन हो जाएगी। क्या क्या हो जाएगी? मेथड ऑफ एलिगेशन। एक 58.50 यानी 390 का 15% निकालेंगे तो 58.50, 390 का 10% 39। अब इसको हम घटा के लिखेंगे 51 और 7 58, तो इधर हो जाएगा 7 और इधर कितना हो जाएगा 39, 40 41, 41 और 10 51, 12.5 आ जाएगा। पॉइंट से बटा में 10 आएगा, वो 10 यहाँ चलाएगा, यहाँ से ही कट जाएगा। काट देंगे 5 से 14 पचे 70, 5 से 5 दूना 10, 5 पचे 25। अब नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो 5 और 4 क्या हो जाएगा 9, 2 और 1 हो जाएगा 3, 39 बराबर कितना हो जाएगा 390। तो आपको समझ में आ रहा होगा 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 10 हो जाएगा, 1 बराबर 10 हो जाएगा। आपका कैमरा में आ रहा है, ठीक है, 1 बराबर 10 हो जाएगा। 39 बराबर 390, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 10, ठीक ना, 1 बराबर हो जाएगा 10। तो कहा घड़ी तथा दीवार घड़ी के मूल्य में अंतर बतलाइए। तब 25 और 14 के अंतर कितना है, 25 और 14 के अंतर कितना है, घटा लीजिए ना, 11 है। तो 1 के मान 10 है तो 11 के मान कितना हो जाएगा 110, यानी घड़ी तथा दीवार घड़ी के मूल्य में अंतर 110 रुपया हो जाएगा। 141 नंबर सवाल है, 141 के 3 यानी कि 110 रुपया हो जाएगा। फिर से इस सवाल को आप समझने का कोशिश करें। देखिए 390 रुपया, कितना 390 रुपया, ये मान है एक घड़ी और एक दीवार घड़ी का मूल्य है। कहा घड़ी पर 10% की प्रॉफिट और दीवार घड़ी पर 15% की प्रॉफिट, और ओवरऑल कितना हुआ 51.50 रुपया। तो 390 का 10% 39, 390 का 15% 58.50 और बीच में 51.50। एक से बड़ा और दूसरे से छोटा हो तो मेथड ऑफ एलिगेशन। 58 में 51 घट गया तो कितना आया है 7 आया है, ये जीरो इधर आगे हो गया है ना। ये 51 में से 39 गया, 51.5 में से 39 गया तो 12.5, पॉइंट के 10 किए तो 10 यहाँ चल गया, 14 पचे 70 और 25 पचे 125, यानी कि 14 25 39 के मान दिया हुआ है 390, एक के मान आ गया 10। तो घड़ी और दीवार घड़ी के मूल्य में अंतर, तो गुणे कर देंगे 10 गुने 25 250 और 10 गुने 14 140, फिर भी इसका घटाएंगे तो अंतर कितना 110 का आ जाएगा। समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो 7वां नंबर सवाल देखेंगे, इसको मिटाते हैं, ठीक ना। नोट कर लीजिए सब लोग, इसको नोट कर लीजिए। सातवां नंबर सवाल देखेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन। 8 किताबें प्रत्येक 200 से 250 रुपये मूल्य में खरीदे जाते हैं। 200 से 250 रुपये के मूल्य में खरीदे जाते हैं। सीपी 8 गो किताब, कै गो किताब 8 गो बुक, 8 गो बुक 200 रुपये से 250 रुपये तक खरीदे जाते हैं, क्रय किए जाते हैं, तथा 300 रुपये से 325 रुपये तक बेचे जाते हैं, तथा 300 रुपये से 350 रुपये तक क्या किए जाते हैं, बेचे जाते हैं, सेल किए जाते हैं, एसपी बेचे जाते हैं। 300 से 350 425 सॉरी 425 है, 425 तक बेचे जाते हैं, 425 तक बेचे जाते हैं। तो अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। गौर कीजिएगा, कम से कम भी निकल जाएगा और अधिक से अधिक निकल जाएगा। सभी लोग ध्यान देंगे, जैसे हम गए लाइब्रेरी में बुक खरीदने, पुस्तकालय में गए
तो 200 रुपया से लेकर 250 रुपये तक के बुक हम खरीदें, मतलब मिनिमम 200 और मैक्सिमम कितना 250, और उसको हम बेचे तो 300 रुपये से लेके 425 रुपये तक बेचे। तो सवाल में कहा अधिक से अधिक लाभ कितना होगा, या ये भी कहता कि कम से कम कितना लाभ हुआ, या ये भी कहता कि 18 गो को अधिक से अधिक लाभ पर कितना बेचा था, मिनिमम 18 के कम से कम पर। तो हमें कहा अधिक से अधिक लाभ पर कितना होगा। तो गौर करेंगे, अधिक से अधिक लाभ होगा कब, ध्यान दीजिएगा, एक दिमाग में बैठा लीजिएगा, अधिक से अधिक लाभ होगा कब, जब कम से कम की वस्तु अधिक से अधिक में बेचेंगे तब ना अधिक से अधिक लाभ होगा। कम से कम लाभ होगा कब, जब अधिक से अधिक क्रय मूल्य कम से कम विक्रय मूल्य पर बेचेंगे तब हमको कम से कम मिनिमम लाभ होगा। मिनिमम मतलब कम, और मैक्सिमम कब होगा, जब कम की वस्तु और ज़्यादा में बेचेंगे, यानी कि 200 के वस्तु 425 में बेचाएगा तो एक किताब पर कितना 225 रुपया की लाभ हो। तो ऐसने ऐसने कै गो किताब है, तो 8 गो किताब है, तो 8 पचे 40, 8 दूनी 16 4 20 के 0, 8 दूनी 16 2 18, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कितना होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा 1800। ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा तय नहीं किया सकते, 1 मिनट, 144 के 4, 144 के 4, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, मतलब होगा ये कितना है 1800 रुपया हमको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। और कम से कम लाभ होगा कब, जब 250 के वस्तु 300 में बेचते, यानी हर एक किताब पर हमें 50 रुपया फायदा। तो ऐसने ऐसने कै गो किताब, 8 गो किताब, तो 8 पचे 40, यानी कि 400 रुपया लाभ होता कब, जब 250 के ज़्यादा से ज़्यादा के क्रय मूल्य और कम से कम के विक्रय मूल्य पर बेचते तो हमको कम से कम लाभ होता। अधिक से अधिक लाभ होगा कम से कम के क्रय मूल्य वाली वस्तु अधिक से अधिक के विक्रय मूल्य वाली वस्तु को बेचेंगे तो हर एक बुक पर 225 रुपया, तो 8 बुक पर 1800 रुपया, एक बुक पर 50 रुपया, तो 8 बुक पर 400 रुपया। समझ में आ गया। तो अधिक से अधिक पूछा था 1800 का। 7 नंबर क्वेश्चन है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखिए, आठ नंबर सवाल देखिए। कहा यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का सीपी का 8/5, 8/5 गुना है, सीपी का 8/5 गुना है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य का 8/5, यानी कि क्रय मूल्य क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 गाड़ी चल जाएगा, यानी 5 क्रय मूल्य 8 विक्रय मूल्य, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा प्रॉफिट। लाभ गुने 100, लाभ हानि की गणना ऑलवेज किससे किया जाता है, तो क्रय मूल्य से। 5 दूना 10, 20 तिहाई कितना 60% का प्रॉफिट, कुछ नहीं है इसमें, 60% की प्रॉफिट, यानी कि क्रय मूल्य का अगर यही कहता है विक्रय मूल्य का तो यहाँ लिखते 8/5, तो इधर हो जाता, ठीक ना। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर सवाल, एक सवाल इस पर और बताते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक, मिटा दे, नोट कर लिए। नौवां नंबर सवाल देखें, सेम एक सवाल वैसा देखिए, यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब एसपी, क्रय मूल्य का सीपी का 4/3 गुना है, 4/3, तो क्रय मूल्य अगर 3 हो जाएगा
तो विक्रय मूल्य 4, तब प्रॉफिट कितना 1, वेरी गुड, 1 गुने 100/3 यानी कि 33 सही 1/3% की प्रॉफिट हो जाए। कुछ नहीं है, ऐसा भी सवाल पूछती है, छोटा छोटा भी सवाल पूछता है और इसी में आप कन्फ्यूज जाइएगा। इसको ध्यान देना है, जिसके अकॉर्डिंग क्रय मूल्य का जेकरा का रहेगा उकरे अकॉर्डिंग उसका विपरीत उसका रिलेशन से उसका से काम करवाते हैं, ठीक ना, समझ में आ गया होगा। तो एक सवाल और देख लीजिए, ये सवाल 9 नंबर सवाल था और आखिरी सवाल को देखेंगे इसी टाइप का, आप बनाने का कोशिश कीजिएगा। 10वां नंबर लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल आप बनाने का कोशिश कीजिए, 10वां नंबर सवाल, ठीक ना। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का ध्यान दीजिएगा, उल्टा हो गया, विक्रय मूल्य का 5/7 है, विक्रय मूल्य का 5/7 क्रय मूल्य है, यानी कि 5 क्रय है यानी 7 विक्रय हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो तैयो लाभ ही होगा। कितना के लाभ होगा, तो लाभ 2 होगा, लाभ गुने 100 और लाभ हानि के गणना ऑलवेज क्रय मूल्य से किया जाता है। क्या 5 से 5 दूना 10 यानी कि 20 दूना 40% की प्रॉफिट, समझ में आया, 40% की प्रॉफिट। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोग इस चैनल से आज तीसरा एपिसोड हो गया, तीनों अगर इससे पहले नहीं पढ़े होंगे तो 2 एपिसोड इससे पहले डाल दी गई है, आप इस चैनल पर जाकर देख लेंगे और अपने मित्र दोस्त में शेयर कर देंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं और जरूर मिलेंगे, मस्त रहिए, धन्यवाद।